मुखिया पति चोर है। कौन वो मुखिया है जिसका पति चोर है? कैसे वो चोर है और क्यों उन्हें चोर कहा जा रहा है? झारखंड में 3,500 पंचायत है। उस 3,500 पंचायतों में ऐसा कौन मुखिया है जिसका पति चोर है, जिसकी चर्चाएं आज उस जिले में खूब जोर शोर से हो रही है, खूब चर्चाएं की जा रही है, जिस मुखिया के पति के ऊपर कई एक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और क्यों एक मुखिया का पति झारखंड राज्य के वैसे ईमानदार मुखिया लोगों को, वैसे मुखिया के पति लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और कैसे वो चोर है, क्या चोरी कर रहा है, किसका क्या चोरी कर लिया है, और कैसे उसका इतना मनोबल बढ़ गया है, किसका संरक्षण प्राप्त है उसको कि ना तो उसे कानून की डर है, ना ही उसे न्यायपालिका का भय है। और पिछले 10 वर्षों से लगातार वो चोरी करता जा रहा है और यह अनवरत सिलसिला आज भी जारी है। आज यह झारखंड प्रदेश में खास करके जिस जिले का यह मुखिया पति है, उस जिले में खूब इस बात की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि कैसा वो मुखिया का पति है कि वो चोरी करता है और हम सब मुखिया लोगों का नाक कटवा दे रहा है, हम सब मुखिया लोगों को बदनाम कर दे रहा है। और इस बीच में एक गाना भी गाया जा रहा है, एक फिल्म का वह गाना है कि चोर मचाए शोर। लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग कहां गए, जो लोग अपनी डंडा का प्रयोग गरीबों के ऊपर करते हैं, शोषितों के ऊपर करते हैं, वंचितों के ऊपर करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं, आखिरकार उसका डंडा यहां पर क्यों नहीं चल रहा है? आखिर किस बात की भय प्रशासन के अंदर है? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? कहा यह भी जाता है कि मुखिया पति होने के नाते वो अपना रौब भी दिखाता है, लोगों को भय दिखाता है, लोगों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश करता है। और इससे पहले 12-13 बार वो जेल भी जा चुका है, जैसा कि लोग बताते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूं झारखंड राज्य का चतरा जिला का। हालांकि चतरा जिला को लोग माफियाओं का गढ़ मानते हैं, वहां पर प्रशासन भी उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होते हैं। मैं उसी चतरा जिले की बात कर रहा हूं जहां पर बड़े पैमाने पर खनन की जाती है। एनटीपीसी, सीसीएल जैसे बड़े कोयला खनन कंपनियां कोयले की खनन कर रही है। मैं उसी जिले की बात कर रहा हूं और उस जिले में एक प्रखंड है, इटखोरी प्रखंड, जहां पर मां भद्रकाली का मंदिर है, यह आस्था का स्थल है। मैं उस प्रखंड के बारे में बात कर रहा हूं। उस प्रखंड में एक पंचायत है, धनखेरी पंचायत। धनखेरी पंचायत की मुखिया है रीना देवी, और रीना देवी के पति है संतोष राम। और संतोष राम के ऊपर यह आरोप है, आरोप यह है कि संतोष राम चोर है। संतोष राम साई पैलेस नामक एक होटल चलाते हैं, जिस होटल के अंदर कई कमरे हैं, बैंक्वेट हॉल है, और वह साई पैलेस शाम होते ही जगमगाने लगता है, लाइटों से चमकने लगता है। लेकिन जो लाइटें चमकती है, जो बिजलियां वहां पर जलाई जाती है, वो बिजली चोरी की होती है।
ना तो उनके पास कमर्शियल कनेक्शन है और ना ही उनके पास उस होटल चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस है, ना ही उनके पास एफसीसीआई का लाइसेंस है और ना ही उनके पास अग्निशमन केंद्र का लाइसेंस है। इतना बड़ा अगर कोई व्यक्ति होटल चला रहा है तो कैसे इतना बड़ा लापरवाही बरत रहा है। और बिजली विभाग के पदाधिकारी कहां सोए हुए हैं? जिन बिजली पदाधिकारियों के द्वारा गांव घर के लोगों के ऊपर गिन गिन करके चुन चुन करके मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, जिन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर पैसे वसूले जा रहे हैं, आखिर कहां है वो जेई साहब, कहां है वो एस साहब और कहां है उनके तमाम वो पदाधिकारी अंचल से लेकर के जिला तक के, जो मजदूरों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अपनी कानूनी रौब दिखाते हैं, अपना ध्वज दिखाते हैं। आखिर संतोष राम के ऊपर क्यों नहीं वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो 10 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से अपना जो होटल है साई पैलेस, उसमें वो बिजली जला रहा है? क्यों नहीं ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है? और जब एक पत्रकार ने इस सवाल को उठाया तो उस पत्रकार को भी धमकाया गया, उस पत्रकार को भी भला बुरा कहा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वहां का जो स्थानीय थाना है, इटखोरी थाना, वहां के जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग के, वो कहां सोए हुए हैं? क्यों उनकी नजर इतनी बड़ी चोरी पर पड़ रही है? अगर इतना बड़ा होटल जगमगा रहा है, अगर इतने बड़े होटल में बिजली जल रही है, तो आखिर कहां से जल रही है, कैसे जल रही है, इसकी जांच कौन करेगा? क्या जेई की मिली भगत है? क्या बिजली विभाग के तमाम जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर, उन सभी लोगों का मिली भगत है? क्या संतोष राम वहां तक पैसा पहुंचाता है? क्या संतोष राम ऐसे पदाधिकारियों को पॉकेट में लेके घूमता है? या फिर क्या कोई रिश्तेदार है संतोष राम का इन पदाधिकारियों में से, जिसके कारण संतोष राम को चोरी करके अपना होटल चलाने का खुला छूट दे रखा है? क्यों कार्रवाई की जा रही है? आखिर क्या रिश्ता है संतोष राम से इन पदाधिकारियों का? इस संदर्भ में एक सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हो रहा है। जिस ऑडियो वायरल में पत्रकार सीधे तौर पर जेई से यह सवाल पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि जेई साहब ये बताइए कि साई पैलेस जो होटल है, जिसका मालिक संतोष राम है, चोरी से बिजली जला रहा है, आखिर कौन उसकी जांच पड़ताल करेगा? क्या उसके पास बिजली का कमर्शियल कनेक्शन है? तो जेई साहब का जवाब जो होता है उसको सुन करके आपको भी बिजली के जो जेई है वो कहते हैं कि गलती से हो गया होगा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उस जेई साहब की इसमें संलिप्तता है। क्या संतोष राम उन प्रशासनिक पदाधिकारियों तक पैसा पहुंचाते हैं? ये जो चर्चा है, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और कब जांच करेगी जेई बिजली विभाग? या फिर पैसा लेकर के लिपापोती कर दिया जाएगा? केवल संतोष राम भर यह मामला नहीं है, हम अगली कड़ी में और भी आपको काफी कुछ डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जोहार।